आंदोलन करेंगे, लेकिन हम लोग सड़क पर नहीं उतरेंगे। हम लोग जेल नहीं जाएंगे। हम लोग अभ्यर्थियों के साथ बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज सरकार व्यवस्था। अरे नौकर है हमारे, मालिक है हम। लेकिन सरकार कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। अपने कुर्सी को बचाना है तो। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋषि। दिल्ली के जंतर मंतर और झारखंड के रांची के आंदोलन आपने देख लिया। अब पटना में भी छात्र आंदोलन करने जा रहे हैं और तैयारी जो है इसका कर ली गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए छात्र नेता सौरभ हैं। आंदोलन की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार अगर हम लोग की बात नहीं सुनती है तो हम लोग आंदोलन करेंगे, गर्दनी बाग धरना स्थल जाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही पूछा कि हम लोग आंदोलन करेंगे, लेकिन हम लोग सड़क पर नहीं उतरेंगे। हम लोग जेल नहीं जाएंगे। हम लोग अभ्यर्थियों के साथ बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज सरकार व्यवस्था जैसे करती है वो नहीं देखेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कई आंदोलन अभी हाल के दिनों में हुए, पूरे देश में आंदोलन हुए, पूरे राज्य में आंदोलन हो रहे हैं। तो व्यवस्था ऐसी नहीं चलेगी कि सिर्फ आप कार्रवाई करेंगे किनके ऊपर, तो अभ्यर्थियों के ऊपर। पेपर लीक और धांधली सेटिंग में जो लिप्त रहते हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। सिर्फ दिखावे के लिए जेल होता है, महीना 2 महीना गए फिर छूट के चले आए, फिर वही पेपर लीक कराते हैं वही लोग। तो बिहार की कई लंबित भर्ती, जिसमें बीपीएससी 17वीं में व्यापक गड़बड़ी हुई हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के साथ। इसके अलावा 71वीं परीक्षा, 72वीं परीक्षा रद्द हुई, एडीओ के पेपर रद्द हुए, सैनिटरी के पेपर रद्द हुए और कई लंबित भर्ती बीएसएससी की है, जिसमें CGL 4 और इंटरमीडिएट की बहाली है, जिसमें 55 लाख से 60 लाख अभ्यर्थी है। और प्रोफेसर की बहाली एक बड़ा मुद्दा है। अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि API सिस्टम से जिस प्रकार से बहाली हुई कॉन्ट्रैक्ट पर, लेकिन अब जो रेगुलर बहाली होनी है उसमें बहाली के पहले अभ्यर्थियों की मांग है कि BET का आयोजन हो, तब बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़े। इसके अलावा BTSC में ANM GNM असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में AEAC, इसके अलावा LET की बहाली और पेपर लीक और धांधली सेटिंग के खिलाफ जो सरकार सिर्फ कागजी कार्रवाई करती है, दिखावा करती है, तो केंद्र सरकार सिर्फ कानून बनाती है, नाम मात्र का कानून है। पेपर लीक पे जो लोग रहते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होती है, लेकिन पेपर लीक ना हो सके या हो भी तो बहुत कम स्तर पर हो, इसके लिए कोई भी तरीके से ब्लूप्रिंट तैयार नहीं है। इस सब को बदलने के लिए भ्रष्टाचार में लिप्त व्यवस्था, प्रशासन, सरकार, मंत्री, अधिकारी, इस सब को बदलने के लिए चरणबद्ध तरीके से गर्दनी बाग धरना स्थल पर 13 अगस्त से अभ्यर्थियों के साथ हम लोग सब मांगों के साथ बैठेंगे। पहले धरना प्रदर्शन, फिर भूख हड़ताल और जरूरत आन पड़ी तो आमरण अनशन पर अभ्यर्थी जाएंगे। आमरण अनशन की बात करते हैं, लेकिन जो बिहार के शिक्षा मंत्री है वो कह रहे हैं कि जो भी छात्र नेता है, कुछ छात्र नेता है जो हमसे मुलाकात नहीं करती हैं, समस्याओं को नहीं पहुंचाते हैं और आंदोलन करते हैं, तो ऐसे नेता को तो हम लोग कुछ कहेंगे नहीं, इस तरह की बात करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनको तो कुछ पता नहीं है, क्योंकि वो बिहार के नहीं है। मतलब आपको पता ही नहीं है कि कौन कौन सी समस्या है। आपको पता ही नहीं कि TRE 4 पर गुमराह कर रही है शिक्षा व्यवस्था। आपको पता ही नहीं है कि शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग किस प्रकार से काम कर रही है। कभी टाल मटोल, कभी शिक्षा मंत्री कहते हैं कि शिक्षा विभाग से वापस आ गया है, कभी कहते हैं कि झूठ कहा जा रहा है, कभी BPSC कहती है कि हाँ कुछ गड़बड़ी हुई है। तो कौन गड़बड़ी कर रहा है भाई? गड़बड़ी तो शिक्षा विभाग कर रही है। और शिक्षा मंत्री जो धमकी देते हैं कि छात्र नेता जानते नहीं, तो हम भी आपको बता देते हैं कि आप भी जानते नहीं हैं। धर्मेंद्र प्रधान से तुम बड़े नहीं हो। जब सत्ता की नींव हिलने लगी डगमग डगमग डगमग, तो सत्ता के सत्ताधीश वापस भागना पड़ा, इस्तीफा दे के भागे। 14वीं JPSC भंग हुई, अब JSSC भंग होने वाला है। तो आपको लग रहा होगा कि हम कुछ भी बोले, हम कुछ भी करें सब बैलेंस हो जाएगा, तो कुछ नहीं। अगर आप नहीं सुधरे तो आप सुधर जाइएगा। गर्दनी बाग धरना स्थल पर आपको सुधारने का काम होगा, चाहे वो मिथिलेश तिवारी हो, चाहे कोई तिवारी हो, चाहे सिंह हो, चाहे शर्मा हो या कोई हो। अगर होश में आप नहीं आए तो वहां से होश में आपको लाने का काम करेंगे। मैं कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति हो, इस देश के लोकतांत्रिक तहत लोकतांत्रिक हितों के साथ हम लोगों ने आपको सत्ता सौंपा है। अगर आप सत्ता में बने हैं तो युवाओं के लिए बने हैं, हमारे मांगों के लिए बने। भैया ने कहा कि चौधरी, भैया ने कहा कि तिवारी हो, ये हो ना, चौधरी क्यों ना हो। सम्राट चौधरी कोई बड़ा राजा नहीं हो गए हैं, मुख्यमंत्री हैं। अरे नौकर है हमारे, मालिक है हम। ठीक है, आप जाइएगा मुख्यमंत्री आवास तो वहां पर लिखा हुआ है लोक सेवक भवन। लोक मतलब हम, जनता, सेवक मतलब मंत्री। तो आप हमारे सेवक हैं और आप हमें ही दरकिनार कर रहे हैं। हम लोगों ने बूंद बूंद डालकर आपको दरिया बनाने का काम किया है, गद्दी पर बैठाने का काम किया है। किसको बरगला रहे हैं? गर्दनी बाग का समर भूल गए क्या आप? दोबारा गर्दनी बाग सजने जा रहा है साहब, जमीनें कम पड़ जाएंगी भागते भागते आपको।
हम वो लोग हैं जिसने आपकी पुलिसिया बर्बरता के साक्ष्य को देखा है, आपकी AK-47 की गोलियां झेली है, आपके लाठियों से लहूलुहान हुए हैं, आपका FIR झेला है, आपके कारण जेल भी गया है। लेकिन फिर भी हम आपसे आग्रह करते हैं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री हैं आप, आपसे आग्रह करते हैं। क्यों? क्योंकि आप हमारे अपने हैं, आप अंग्रेज नहीं हैं। अगर आप अंग्रेज होते तो भगत सिंह बनकर कब का सीना पर चढ़ के मूंग दरड़ दिया होता। इसीलिए आग्रह कर रहे हैं कि BSSC में 3 साल से लंबित परीक्षाओं की जल्द से जल्द डेट आए, वेटेज समाप्त हो संविदा कर्मियों को दी जाने वाली, बेट का एग्जाम जल्द से जल्द हो, लेट का एग्जाम लाइब्रेरियन के लिए जल्द से जल्द हो, लाइब्रेरियन की वैकेंसी आए, BPSC में हुई धांधली की जांच हो। और सबसे पहला बात, माननीय मुख्यमंत्री ने कल या परसों बयान दिया कि अब जो पेपर लीक में धांधली सेटिंग करेंगे उस पर हम गुंडा एक्ट लगाएंगे। तो सबसे पहला गुंडा एक्ट BPSC के अध्यक्ष मनु भाई परमार पर लगाइए। सबसे पहला गुंडा एक्ट BSSC के तमाम उन अधिकारियों पर लगाइए जो 3 सालों से भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सबसे पहला गुंडा एक्ट GAD यानी कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के तमाम अधिकारियों पर लगाइए। सबसे पहला गुंडा एक्ट बिहार दरोगा आयोग के जो है अवर सेवा आयोग, उन पर लगाइए। और सबसे पहला गुंडा आयोग तो मैं कहता हूं इन सबको संरक्षित करने वाले माननीय सम्राट चौधरी स्वयं पर लगा है, क्योंकि उन्होंने बिहार के युवाओं को मारने का काम किया है, छलने का काम किया है। साहब अगर आप हमारे बात नहीं मानेंगे ना, अब बिहार की धरती झारखंड से भी बड़ा प्रोटेस्ट, जंतर मंतर से भी बड़ा प्रोटेस्ट करेगी, जंतर मंतर से बड़ा प्रोटेस्ट करेगी। जी अनुज है छात्र नेता, तैयारी आप लोग कर रहे हैं बिहार में बड़ा आंदोलन को लेकर के। सरकार तो कह रही है कि जो छात्र नेता हमसे बात नहीं करते हैं, बाहर बाहर ही आंदोलन करते हैं, उनको आंदोलन करने दीजिए। आप लोग बात किए हैं? सरकार से कितनी बात की? सरकार से हमारी डेलीगेशन की टीम जाकर मिली। सरकार को अधियाचना कभी कहते हैं यहाँ भेजते हैं, कभी यहाँ वहाँ भेजते हैं। सरकार से कैसे बात करेंगे? सरकार के पास हर लोग पहुंच सकता है क्या? फिर भी हम लोग पहुंचे, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमारी बातें सरकार तक पहुंच रही है। लेकिन सरकार कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। सरकार तमाम बिहार के एग्जामिनेशन में अनियमितताएं बरत रही है। सरकार इस चीज़ में होश में नहीं है कि BSSC के बच्चे कितने साल से परेशान हैं, लाइब्रेरियन के बच्चे कितने साल से परेशान हैं, वो तमाम भर्ती प्रक्रिया में जो बच्चे जुड़े हुए हैं कितने साल से परेशान हैं। लेकिन सरकार को जगना नहीं है। सरकार सोचते हैं कि बच्चे सिर्फ वोटर हैं, बच्चों से सिर्फ वोट लेंगे, राजगद्दी लेंगे, कुर्सी लेंगे, पैसा खाएंगे और मौज मारेंगे। वो नहीं चलेगा। और जंतर मंतर, आप कहते हैं कि जंतर मंतर से जो प्रोटेस्ट हुआ तो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ। नहीं भैया, जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं हुआ। बिहार के प्रोटेस्ट थे, बिहार के अलग अलग जिले के प्रोटेस्ट थे, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ। तो शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहते हैं, काम करने आए हैं, काम करिए, स्वागत करेंगे। लेकिन अगर कुर्सी नहीं संभल रही है तो अपने इस्तीफा की तैयारी करिए, क्योंकि 13 तारीख से बिहार के वो तमाम बच्चे जो गरीब हैं, असहाय हैं, शिक्षित हैं, वो बैठेंगे और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। जरूरत पड़ेगी तो सभी बच्चे आमरण अनशन करेंगे और आपके इस व्यवस्थाओं से लड़ेंगे। चलिए, तो आमरण अनशन भी जो बच्चे हैं वो करेंगे। आप लोगों किन मुद्दों को लेकर के? देखिए, हम लोग यहाँ आए हुए हैं बेट आयोजन को लेकर, और बेट आयोजन को लेकर जो सरकार जो है चुनाव से पहले जो वादा की थी, ड्राफ्ट में जो चेंजिंग किया था कि हाँ ड्राफ्ट में बेट का मेंशन किया है, तो आपको जब नहीं कराना था तो मेंशन ही नहीं करते, हम लोग को कोई आधार नहीं बनता। आज जो आपके पदाधिकारी कहते हैं कि बेट नहीं करवाएंगे, क्या कारण है कि नहीं करवाएंगे? आप बिहारी युवाओं को झलावा कर रहे हैं, ठगने का काम कर रहे हैं। तो एक ही मांग है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के बहाली के पूर्व जल्द से जल्द यातना दीजिए कि हम बेट का आयोजन असिस्टेंट प्रोफेसर के बहाली के पूर्व कराएंगे। अगर आप नहीं कराइएगा तो हमारे जो छात्र है बिहार के, लगभग डायरेक्टली 20 लाख छात्र है जो PG करके और बेट का इंतजार कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के बहाली का इंतजार कर रहे हैं। आपको अब गांधीवादी तरीका से हम लोग आमरण अनशन का मोर्चा खोल दिए हैं, हम लोग गर्दनी बाग की तरफ रुख कर रहे हैं। आपको जिस तरह झारखंड में जो स्थितियां उत्पन्न हुई है ना, जंतर मंतर, ये सब झांकी है। बिहार का जो प्रोटेस्ट है ये बाकी है, और आपको अपने कुर्सी को बचाना है तो बेट को लेकर आप जल्द से जल्द अधियाचना भेज दीजिए, नहीं तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। और आपको चलिए, तो बहाली के पहले जो है वो बिहार में छात्र बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। देखिए, झारखंड, रांची जो है वो तो झांकी है,
बिहार अभी बाकी गर्दनी बाग में 13 तारीख से आमरण अनशन को लेकर के छात्र जा रहे हैं। देखिए गांधीवादी तरीके से छात्र जो है वो आंदोलन करने जा रहे हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे लाइव सिटीज, बहुत बहुत धन्यवाद।